हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 9 के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व कराएंगे। सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं संख्या पद्धति। तो आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1, जो एक्सरसाइज का नाम है भूमिका। ठीक है, तो संख्या पद्धति से आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करके बताएंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और क्रमशः एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होने के बाद 1.2, 1.3 मतलब इसी प्रकार सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न रहा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाता है। अगर हमको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सॉल्व करने में आसान होता है। क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0 है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है? तो हम लिख लिए हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसको हम अगर डिटेल करेंगे तो शून्य एक, डिटेल से लिखते हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बोल रहा है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हुआ? यहाँ तक। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल 0, जैसे P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। अब देखो, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर 0 को परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 0/1। तो अगर हम 1 में 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? शून्य नहीं आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। 0/2, 0/7, कोई भी संख्या है ना, डॉट डॉट इत्यादि। ठीक है, मैं दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, देखो शून्य को मैंने P/Q के रूप में लिख चुका हूँ। 0 में अगर हम 1 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो क्या है? परिमेय संख्या है। यस, P/Q के रूप में ये पूर्णांक है और इसे
और Q नॉट इक्वल 0, तो इसको P/Q के रूप में 0 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन रहा हमारा प्रश्नावली 1.1 का। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या तो हम समझ चुके हैं, जो P/Q के रूप में हो परिमेय संख्या। ठीक है, 3 और 4 के बीच, अब देखिए 3 और 4 के बीच में हमें कितने परिमेय संख्या बतानी है, 6 परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जब इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या सॉल्व लिखेंगे सॉल्व ठीक है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं पता है, हर में, किसमें, हर में। हर क्या होता है, देखो अंश बटे हर, जैसे इधर देखिएगा अंश बटे हर, अंश जैसे अगर मैं P/Q लिखता हूँ तो अंश ऊपर वाला होता है। ठीक है, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है ना, जिसको ऊपर वालों के इंग्लिश में न्यूमरेटर और नीचे वालों को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हर में ज्ञात करने के लिए हर को या हर में कितना निकालना है, हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो उसी में 6 परिमेय, जितनी संख्या बोले परिमेय संख्या निकालने के लिए उतने में ही 1 प्लस कर देना है। क्या करना है, 1 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 7। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर में 6 + 1 = 7 करने पर किसमें, हर में करना है। कोई भी संख्या, अगर यहाँ 7 होता तो क्या करते, 7 में 1 ऐड करते तो 8 होता। ठीक है, कोई भी संख्या होता उसी में हर में, अंश में हमें कुछ नहीं करना है, हमको हर में करना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ 3 है, क्या है, 3 और 4 के बीच है ना, 3 और 4 के बीच है, तो 3 में इसको P/Q के रूप में करेंगे तो बटे में क्या, हर में क्या करना है, 7 रखना है, तो यहाँ 7 रख दिए। अब देखिए अगर हम हर में 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे अगर 7 रख रहे हैं तो ऊपर भी हमको 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का नियम है। अगर हम न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21/7। ठीक है, अब इसी प्रकार 4 में भी, तो 4 अपान पहले 7 करेंगे, ये 7 × 7, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 7 = 28/7, है ना, 28/7। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, किसके, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बतानी है ना। तो क्या करके लिखेंगे, अतः, यहाँ लिखेंगे अतः 6 परिमेय संख्या, यहीं पे लिखते हैं अतः करके, अतः 6 परिमेय संख्या, या कि इसके बीच का चीज़ लिख देते हैं, अतः 6 परिमेय संख्या। अतः 6 परिमेय संख्या कौन कौन से होंगे, 6 परिमेय संख्या कौन से होंगे, 21 के बाद, बीच में बताना है ना, 21 के बाद क्या आएगा, 22, 22/7, 22 के बाद 23/7, इसके बाद 24/7, इसके बाद 25/7। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, है ना, 25 हो गए,
25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे परिमेय संख्या हो गए। किन के बीच में हो गए? 3 और 4 के बीच में ये हमारे परिमेय संख्या हो गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में तो कौन कौन से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या हैं। मैं आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें क्या था कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो इसमें कितना है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें यह है कि ये बटे के रूप में है और दूसरा क्वेश्चन जो था बिना बटे के रूप में था। तो चलिए हमारा पहले से P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, हम बता चुके हैं कि हर में जो हर है उसमें क्या करते हैं 1 प्लस कर देते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे 5 परिमेय संख्या सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व क्या लिखेंगे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हर में, किसमें, हर में, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर में 5 है, हर में क्या है 5 है ना। तो 5 में क्या कर रहे हैं 1 प्लस कर रहे हैं। 1 प्लस करने पर ये जोड़ने पर, ठीक है, क्या किए हैं हर में 1 प्लस कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है संख्या 3/5, 3/5 है ना। 3/5 तो क्या करेंगे इक्वल टू यहाँ 6 आएगा, है ना। 5 + 1 = 6। तो क्या करेंगे अब 6 का हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हर में कर दिए हैं तो अंश में भी करना पड़ेगा, ये तो नियम ही है मैथ का। अगर ये नियम ना करेंगे तो मैथ दिक्कत हो जाती है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30। ठीक है, ये 3/5 हमारा ये सॉल्व हुआ। अब 4/5 उसी प्रकार 4/5 में भी करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। तो नीचे अगर 6 से कर रहे हैं हर में तो ऊपर में करना पड़ेगा। 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30। अब कितने परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है 5 परिमेय संख्या बोला है ना। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, 5 परिमेय संख्या। तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल देंगे। तो क्या अतः 5 परिमेय संख्या, यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अतः 5 परिमेय संख्या, अतः 5 परिमेय संख्या कौन कौन से होंगे 5 परिमेय संख्या होंगे इसके बीच में। तो 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 1, 2, 3, 4 और एक हो जाएगा 23/30। ठीक है, ये 5 परिमेय संख्या हो गए। कौन कौन से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये क्वेश्चन हमारा अब पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 4th क्वेश्चन रहा हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। चलिए ठीक है, नीचे कथन पे आते हैं। प्रत्येक
प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्या होती है, पहले देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है, पहले हम ये समझते हैं ना। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या का मतलब ये है पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरुआत होता है, 0 1 2 3 4 5 है ना, ये सब अंतर ये क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। जो अगर 0 से स्टार्ट होता है वे पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट हो, 0 ना होकर 1 2 3 4 5 इस प्रकार अनंत तक, है ना। ये क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या। तो क्वेश्चन क्या बोला है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण बिल्कुल होती है, 0 को छोड़कर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, मतलब क्या है? सत्य है। तो क्या लिखेंगे? सत्य है ना। यहाँ पे लिखते हैं सत्य है, सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या जीरो के संग्रह, जीरो के क्या लिखेंगे? जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। जीरो के संग्रह से क्या बन जाती है? जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये आप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर क्या है? क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ का दूसरा क्वेश्चन रहा हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? पहले पूर्णांक संख्या की एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये होता है पूर्णांक संख्या में, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना, इस प्रकार से। तो क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं। तो क्या है? असत्य है ना, ये असत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है क्योंकि ऋणात्मक, ये क्या है? ऋणात्मक है। क्योंकि अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है ना। ऋणात्मक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, सीधी सी बात है ना। ऋणात्मक है इसलिए पूर्ण संख्या नहीं होती, तो क्या होगा? ये असत्य है। तो चौथे का दूसरा में क्या हो जाएगा? असत्य है। अब एक चौथे का तीसरा रह गया है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन, चौथे का तीसरा रहा ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य बिल्कुल, क्योंकि हम बता चुके हैं परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या जो होता है हमारा, ये तो बटे के रूप P/Q के रूप में होता है। और ये बोला एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या हमारा 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार होता है। तो बिल्कुल ये क्या है? असत्य है। ठीक है, तो क्या है? ये असत्य है। तो क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य, यह लिखेंगे असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि परिमेय संख्या
क्योंकि परिमेय संख्या बटे के रूप में होता है। जैसे कुछ भी लिख लो, 2/3, 3/5, 7/9, है ना, 7/9 इत्यादि, है ना, इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ये पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। पूर्ण संख्या तो हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार अनंत तक पूर्ण संख्या होती है। और ये क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल इम्पॉसिबल, तो क्या हो गया, असत्य है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 का पूरी तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार एक्सरसाइज सभी लगातार वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।